एक बार भगवान गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए निकले ही थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या भागते हुए भगवान बुद्ध की तरफ चली आ रही थी। तभी बुद्ध ने देखा उस कन्या का पीछा करते हुए कुछ सिपाही चले आ रहे थे। तभी वह कन्या एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। बुद्ध डरी हुई कन्या को देखकर उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी उन सैनिकों को हाथ दिखाकर भगवान ने उसे रोका। बुद्ध उस कन्या से बोले, तुम मेरे लिए इस कुएं से पानी निकालो, मुझे जोरों की प्यास लगी है और तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ। तभी वह कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, मुझे जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में उन सैनिकों का राजा भी वहीं पर पहुंच जाता है। उस राजा ने बुद्ध को झुककर नमन किया और उस राजा ने सोने के बर्तन में केड़वे और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने फिर से उस कन्या से बोले कि इस कुएं से जल निकालो और मुझे पिलाओ और स्वयं भी पियो। इस बार बुद्ध के कहने पर उस लड़की ने कुएं से पानी निकाला और वह जल भगवान बुद्ध को भी दिया और स्वयं भी पिया। बुद्ध ने पानी पीने के बाद उस कन्या से पूछा, तुम्हारा इस भय का कारण क्या है? तभी उस कन्या ने बताया, मुझे संयोग से इस राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। राजा ने गीत सुनने के बाद प्रसन्न होकर अपने गले की माला मुझे भेंट की, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते हुए राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस लड़की को कैद खाने में डाल दो। महाराज, मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची हूँ। उस कन्या की सारी बात सुनने के बाद बुद्ध बोले, यह कन्या अछूत नहीं है, अछूत तो आप हैं, क्योंकि जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया है, उसे पुरस्कार भी दिया है। यह कन्या अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित हो गया और बुद्ध से क्षमा मांगते हुए अपने राजघराने को निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि छूत विचार भगवान कभी भी नहीं मनाते हैं और देखा जाए तो इस बात को हम तुम लोग ही मानते हैं।